सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहूणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्यो वज्राय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई, जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय, कर जोर बार बार वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया ये 6 डाला ग्रंथ है। इसको छोटा समय सार, लघु समय सार भी कहते हैं, क्योंकि समय सार में आत्मा से परमात्मा बनने की जो विधि बताई है, वो विधि 6 डाला में अत्यंत सरल शब्दों में, बहुत इजी वे में बताया गया है। ये अपनी अभी दूसरी ढाल चल रही है। कल हमने क्या चर्चा की थी कि मिथ्या दर्शन माने अग्रहीत मिथ्या दर्शन। कौन सा मिथ्या दर्शन? अग्रहीत। अग्रहीत मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? कि अनादि काल से जो जीव को चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है? वो जीव को शरीर मानता है, शरीर को जीव मानता है। मोह राग द्वेष दुख के कारण है, उनको दुख का कारण नहीं मानता है। ज्ञान और वैराग्य सुख के कारण है, ये उनको सुख का कारण नहीं मानता है। और इसको ऐसा लगता है कि मोक्ष नाम की कोई अवस्था होती ही नहीं है। क्योंकि यदि पता हो कि मोक्ष नाम की कोई अवस्था है जहाँ पे पूर्ण निराकुलता और पूर्ण सुख है, तो ये मोक्ष प्राप्ति के प्रयास के अलावा, उद्यम के अलावा कुछ नहीं करे। मतलब ये इतना जीव को सुखी होने की इतनी लालसा है कि कोई ऐसा कह दे ना कि हमारे नगर में फलानी फलानी जगह पे सरकार 10-10 हजार की गड्डी बांट रही है, खाली आधार कार्ड नंबर देना है और 10-10 हजार रुपये मिल जाएंगे। और खाली आप अफवाह फैला दो, जगह का एड्रेस दे दो, कुछ साची झूठी बातें मिला करके दे दो, तो आप देखो कि वहाँ भीड़ लगती है कि नहीं लगती है। भीड़ लग जाएगी कि बहुत वो मच जाएगा, वहां पे कोहराम मच जाएगा। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इसको धन में सुख बुद्धि है, ये मानता है कि धन में सुख है, इसीलिए ऐसा उद्यम करता है। लेकिन यदि इसको ये निर्णय हो कि मोक्ष में सुख है, तो क्या मोक्ष के लिए उद्यम नहीं करेगा? हैं? तो इससे ये पता चलता है इसको मोक्ष का स्वरूप नहीं मालूम है कि जीव की ऐसी एक परिपूर्ण अवस्था है, निराकुल अवस्था है, जहां जीव परिपूर्ण सुखी रहता है। तो ये जीव को शरीर मानना, शरीर को जीव मानना, दुख के कारणों को नहीं पहचानना, सुख के उपाय को नहीं पहचानना और मोक्ष रूप अवस्था को नहीं जानना, नहीं मानना, इसी का नाम अग्रहीत मिथ्यात्व है। अग्रहीत मिथ्यात्व। अग्रहीत मिथ्यात्व के 3 भेद हो गए: मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन किसे कहा? 7 तत्व के संबंध में, या 7 तत्व जो प्रयोजन भूत हैं उनके संबंध में विपरीतता, ये मिथ्या दर्शन है। कौन सा मिथ्या दर्शन? अग्रहीत मिथ्या दर्शन। और इस प्रकार की मान्यता के साथ ये जो भी जानता है वो सब मिथ्या ज्ञान है। शास्त्र भी पढ़ता है
तो जब तक उसको उस चीज का श्रद्धान नहीं है वो भी मिथ्या ज्ञान ही माना जाएगा, सम्यक ज्ञान नहीं माना जाएगा। देखो शास्त्र में जो कही गई बात है वो तो सम्यक ज्ञान है, लेकिन उस मान्यता के कारण जो इसके ज्ञान में है, अज्ञानी जीव के ज्ञान में जो शास्त्र ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा सुन करके कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा सुन करके कहे कि देखो जीव तो अनादि निधन है, जीव तो अनादि निधन है, तो वो शास्त्र के अनुसार उस वचन को दोहराए, तो दोहराया गया वचन सच्चा है कि झूठा है? वचन तो सच्चा है, लेकिन ऐसा जीव का स्वरूप मानता नहीं है, इसलिए इसके ज्ञान में जो स्वरूप है जीव का वो मिथ्या ज्ञान ही है ना ख्याल में। माने माने बिना कहना वो मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में ही आएगा। माने बिना जो भी जान पना है, या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। ये तो मिथ्या ज्ञान हो गया। कौन सा मिथ्या ज्ञान? अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। और अग्रहित मिथ्या चारित्र क्या है? कि ऐसा मान करके ये रागादि की प्रवृत्ति करता है, राग द्वेष मोह में ही आनंद मानता है। मंदिर जाए और बढ़िया भक्ति हो जाए, बढ़िया कोई आया हो गायक कलाकार और बढ़िया एकदम धुन चल रही हो, ऐसा झूम जाता है, ऐसा लगता है धर्मात्मा है। लेकिन वो राग में झूमा है, वो सुर पे झूमा है, वो धर्म नहीं है। धर्म तो तब कहलाए कि जो बात चलती है वो बात उसको समझ में आए, उसका आनंद आ जाए। जब हम सिद्ध पूजा पढ़ते हैं, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मर कट सी गहले अनंत, अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी वसंत, है नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षण का पर्यय की प्रीत, क्षम्य कैसे हो ये अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीत। ये जीव ने क्या क्या अपराध किए हैं, उन अपराधों की चर्चा है। लेकिन राग इतना बढ़िया है तो तुरंत चमर लेके खड़ा होकर नृत्य करने लगता है, आनंद मानता है। अरे ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी भूल क्या है, तुम दुखी क्यों हो, उस बात को समझ करके पश्चाताप करना चाहिए, उस बात को समझ करके जो भूल हो रही है उसको रोकना चाहिए। लेकिन सुर लय ताल में झूमता रहता है। तो वो प्रवृत्ति जो है वो प्रवृत्ति भी मिथ्या चारित्र ही। अब आप कहोगे कि आप हमारी पूजा और भक्ति को मिथ्या चारित्र कह रहे हो, पांच पाप हैं और सात व्यसन उनको मिथ्या चारित्र, वो तो मिथ्या चारित्र हैं ही पांच पाप, सात व्यसन, क्रोध मान माया लोभ को तो सारा जगत कहता है ये अपराध है, पाप है। लेकिन जो पाप हम धर्म के खाते में कर रहे हैं उनको भी पहचानना जरूरी है। हम धर्म कहाँ करते? मंदिर में जाकर के क्या धर्म करते हैं? अरे बढ़िया बैंड बाजा बुलवाया, बढ़िया गाने वाला बुलवाया, बढ़िया धुन वाला बुलवाया। अरे वो प्रवृत्ति भी कहते हैं, इन जुत विषयन में जो प्रवर्तता को जानो मिथ्या चरित्र। सब अज्ञानी का सब ज्ञान मिथ्या ज्ञान, अज्ञानी का सब चरित्र मिथ्या चरित्र। तो फिर कोई ऐसा कहे कि सब मिथ्या ही चरित्र है तो मंदिर काहे को जाए? फिर तो हम जो मन में आए सो करें, हैं? वो भी मिथ्या चरित्र, ये भी मिथ्या चरित्र हैं। वो चाट खाए रोड पे खड़ा होके, वो भी मिथ्या चरित्र। और जमी कंद का त्याग करे, यत्न पूर्वक रहे, वो भी मिथ्या चरित्र। दोनों ही मिथ्या चरित्र हैं। कि हाँ दोनों ही मिथ्या चरित्र हैं, क्योंकि ये वस्तु के स्वरूप को जाने बिना उद्यम करता है, इसलिए दोनों ही मिथ्या चरित्र हैं। पाप पाप सब कोई कहे, पाप को तो पाप सारा जगत कहता ही है। ये जिन शासन है वो ये बताता है कि जिस पुण्य के भरोसे तुम ये बैठे हुए हो कि इससे मैं मुक्त हो जाऊंगा, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, वो भी पाप ही है। हैं उसमें रुचि है, वो पाप ही है। तो इन जुत विषयन में जो प्रवृत्तता को जानो मिथ्या चरित्र, ये पांच इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति जो है, ये मंदिर में जाकर के भी जिनेंद्र भगवान के सामने भी यही कामना करता है, करुणा निधि तुमको समझनाथ,
भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। भरपूर सुखी माने किस सुख की बात कर रहे हैं? भरपूर सुखी का मतलब हमारा घर धन धान्य से भर जाएगा, मोक्ष की बात नहीं है। इसको मोक्ष का तो स्वरूप ही नहीं पता है। जिसको मोक्ष का स्वरूप पता है उसको ये भी पता होता है कि भगवान किसी को मोक्ष देते नहीं हैं। अपने स्वयं के पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होने पर मुक्ति होती है, ये भी पता होता है। इसको मोक्ष का स्वरूप मालूम नहीं है। भगवान भरोसे पड़ा रहा माने कि भगवान हमारा व्यापार धंधा शरीर सब सब बढ़िया बढ़िया कर देंगे, इसलिए भगवान हम आपके पास आते, रोज सवेरे सबसे पहले हाजिरी इसीलिए देते कि हमारा सब बढ़िया चले। भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं कि भाई पहला श्लोक पढ़ने से गला ठीक रहेगा, दूसरे से आंखें ठीक रहेंगी, तीसरे से नाक ठीक रहेगी, चौथे से कान ठीक रहेगा, पांचवे से पत्नी ठीक रहेगी, छठवें से पति ठीक रहेगा। है उधर वो पत्नी भी वही पढ़ती है, पांचवे से पति ठीक रहेगा। पुत्र भी पढ़ता है, पुत्र कहते हैं माता पिता ठीक रहेंगे। अरे भैया ये जैन धर्म नहीं है। हैं ये कुरीति यहाँ नहीं है। वहां तो बहुत अद्भुत भक्तामर स्तोत्र में पूजाओं में भक्तियों में वस्तु का स्वरूप बताया है? तो ये जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये सात तत्व संबंधी जो भूल है, इस भूल के साथ में जो ज्ञान है सब मिथ्या ज्ञान, जो प्रवृत्ति सब मिथ्या प्रवृत्ति मिथ्याचारित। और ये कौन से हैं? अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र। यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह अब जे ग्रहित सुनिए तो सुतेह। अब ग्रहित मिथ्यात्व की बात करते हैं 9वें नंबर के छंद में। ग्रहित मिथ्यात्व क्या है? देखो किसी को रोग हो गया हो, खांसी हो गई हो बहुत जोरदार है, बिल्कुल सांस नहीं ली जा रही है, बहुत तकलीफ हो गई है, और उसको कोई ठंडी चीज खिला दे ऊपर से, और अमरूद खिला दे उसको, केला खिला दे, कोई ऐसी ठंडी चीज खिलाए, तो क्या होगा? वो खांसी और ज्यादा असह्य हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जैसे किसी को डेंगू हो गया हो। अब डेंगू हो गया हो तो डेंगू में क्या करना चाहिए? डेंगू की कोई दवाई तो आती नहीं बाजार में, कोई दवाई बनी नहीं उसकी अभी तक वायरस की। करना क्या चाहिए कि शरीर की सामर्थ्य तेजी से कम होती है, तो इलाज तो ये है कि लेट जाए चुपचाप एक जगह, पानी पिए लेटा रहे, हैं खूब सारा पानी पिए लेटा रहे, और माथा गर्म नहीं होने दे, माथे के ऊपर पट्टी रखे। उपाय तो ये है। लेकिन ये सोचे कि अरे क्या है, बुखार है, चलो थोड़ा यहाँ घूमाते हैं, थोड़ा वहाँ थोड़ी खुली हवा में घूम लेते हैं, टहल लेते हैं, थोड़ा दुकान हो आते हैं, थोड़ा ये काम कर लेते हैं, और शरीर एकदम एडजस्ट हो जाता है, प्लेटलेट्स ऐसे डाउन होते हैं कि अब उससे लगता है अब तो प्राण ही निकले बस। हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर बोलता है कि 10,000 प्लेटलेट्स बचे हैं। तो एक तो पहले से ही रोग था अग्रहित मिथ्यात्व का, और ऊपर से प्रवृत्ति भी खोटी खोटी की, तो रोग क्या हो गया? और ज्यादा पुष्ट हो गया। तो जो अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करे, अग्रहित मिथ्यात्व को दूर करने की भी कोई अवसर नहीं बचने दे, उसका नाम ग्रहित मिथ्यात्व। एक कहते ना, क्या बोलते, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, नीम कोटेड है। करेला है, करेले को किसके रस में डुबो के खाए? नीम के रस में डुबो के खाए, तो कहता कैसा स्वाद आएगा? अरे करेला ही कम कड़वा होता है कि जो नीम में और डुबो डुबो रहे हैं। एक तो कोड़ ऊपर से खाज, बोलते हैं लोक में बोलते हैं। तो ये समझ लो अग्रहित मिथ्यात्व यदि कोड़ है तो ग्रहित मिथ्यात्व खाज के समान। माने किसी को कुष्ठ हो गया हो और खुजली हो गई हो, तो वैसे ही शरीर गल रहा है और खुजाएगा तो पूरा ही शरीर क्षत विक्षत हो जाएगा। तो ये ग्रहित मिथ्यात्व कुष्ठ की तरह काम करता है। यानी इस जीव को बुद्धि मिली, संगी पंचेंद्री पना मिला, जहां पर ये अपनी सात तत्व की भूल दूर कर सकता था। लेकिन मंदिर गया और बोला कि महाराज हमको बताओ, कोई उपाय बताओ, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, व्यापार नहीं चलता है, परिवार है ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है, अड़ोसी पड़ोसियों से झगड़ा रहता है, मकान भी गिरवी रख गया, बहुत तकलीफ है, कोई उपाय बताओ। तो महाराज जो हैं उनको ये पता है कि ये घर परिवार के कारण दुखी नहीं है, व्यापार के कारण दुखी नहीं है, ये मकान गिरवी रखा है इसके कारण दुखी नहीं है, इसके परिवार के लोग अनुकूल नहीं है इस कारण दुखी नहीं है, दुखी अपने अज्ञान से है, ये पता है महाराज को।
लेकिन अभी उसको तत्व का उपदेश देंगे तो समझ में नहीं आएगा उसको। तो बोलते बैठो बैठो हम तुमको बताते हैं। तो क्या कहेंगे, तुम एक काम करो, सवेरे उठ करके 6 बजे नमोकार मंत्र की माला फेरा करो। कम से कम स्थिर चित्त रहेगा तो दिन भर काम करोगे, विवेक से करोगे। हैं? फिर बोलते हाँ महाराज हम ये करेंगे। एकदम सुन करके उसको लगा कि हम करेंगे। और रोज कहे रोज मंदिर आया करो, बैठा करो मेरे पास, ज्यादा शांति हो। तो एक दिन 2 दिन माला फेरेगा, फिर तीसरे दिन कहेंगे देखो भैया, हैं, ये संसार है ना, संसार ऐसे ही चलता है। संसार नाम ही दुख का है, जहां प्रतिकूलता नहीं हो वो तो मोक्ष है। संसार में तो प्रतिकूलता ही होती है, सबको होती है, चक्रियों को होती है, नारायणों को, प्रति नारायण सबको प्रतिकूलताएं होती, किसी को अनुकूलता नहीं है। चक्रवर्ती भी वृषभाचल पर्वत पे जाता है तो वहां जाकर के देखता है कि इतने नाम लिखे हुए हैं चक्रवर्तियों के कि जगह ही नहीं है नाम लिखने के लिए, तो वो भी बहुत खेद खिन्न होता है। उसको बहुत शर्म आती है, बोले हम ऐसे चक्रवर्ती बन रहे हैं, हमको एक जन का नाम मिटा करके लिखना। तो दुख, संसार तो दुख रूपी है, सुख तो आत्मा में है। और दुखी जीव अज्ञान से, ये उपदेश फिर दिया जाएगा कि वो स्थिर चित्त होकर के सुने समझे। तो जिनवाणी में अनेक स्थान पर हमारे जिनेंद्र भगवान हमारे सांसारिक अनुकूलता के कर्ता हैं। जिनेंद्र भगवान से ही लोक और लोकोत्तर मार्ग सही होते हैं, ऐसा उपदेश जिनवाणी में आता है। लेकिन ये बात परम सत्य है कि जीव अपने अज्ञान से दुखी है। संसार की कोई ताकत किसी को परेशान नहीं कर सकती, कोई पर जीव पर द्रव्य संयोग किसी को दुखी नहीं कर सकता है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, और जो संयोग भी मिलेगा वो अपने ही द्वारा उपार्जित कर्मों से मिलेगा। लेकिन कर्मों के उदय के कारण जीव दुखी नहीं है। यदि कर्मों के उदय से जीव दुखी होते तो पार्श्वनाथ भगवान भी दुखी होते, मुनि पार्श्व कुमार हैं, मुनि महावीर वर्धमान भी दुखी होते हैं, सुकौशल मुनिराज भी दुखी होते हैं, 5 पांडव भी दुखी होते, मुनि जो अवस्था में बैठे हुए थे, लेकिन एक भी दुखी नहीं था, उदय पाप का था। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानी नहीं थे, ज्ञानी थे इसलिए सुखी थे। तो दुख का मूल कारण तो अज्ञान है। तो थोड़ा बहुत जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई जो बात है, जिनवाणी है, उसमें इस प्रकार की बातें मिलेंगी, वो मात्र स्थिरता के लिए मिलेंगी। लेकिन जो मूल बात है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, वो मूल उपदेश है। तो इस प्रकार का थोड़ा बहुत उपदेश मिलेगा, आपको लगेगा कि अन्य मत में भी इस प्रकार की बातें आती हैं। तो लेकिन अन्य मत का पोषण करे, कुगुरु के पास चला जाए, कुदेव के पास चला जाए, कुशास्त्र पढ़े, कुधर्म में पड़ जाए, तो इसके पास तो फिर वो मौका रहेगा ही नहीं। कौन सा? वस्तु का स्वरूप समझने का मौका, मोह के अभाव का मौका। हम्म। तो इसलिए जो अग्रहित मिथ्यात्व से पीड़ित है, उसको यदि ग्रहित मिथ्यात्व भी लग गया तो अग्रहित मिथ्यात्व से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा। रोग हो गया, कोई बहुत बड़ा घाव हो गया हाथ में, और उसके ऊपर मैली पट्टी बांध ले, गंदी पट्टी बांध ले, तो वो घाव ठीक होगा क्या? नहीं होगा। है? तो ऐसा ही एक ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप है, यहां पर बताया है। छंद पढ़ते हैं अपन 9वां और 10वां। जे को गुरु को देव को धर्म सेव, पोसे चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते स्नेह। 9वां छंद देखते हैं। जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, कि जो जीव अनादि काल से जीव अजीव आश्रव वन संवर निर्जरा और मोक्ष 7 तत्व संबंधी भूल में पड़ा हुआ है, और उसको कुगुरु मिल गए, कुदेव मिल गए, कुधर्म मिल गए, हैं, इनकी सेवा करने लगा। कुगुरु किसे कहते हैं? कि जो स्वयं सुख के मार्ग को नहीं जानते, जो स्वयं सुखी नहीं, आगे परिभाषा आएगी, जो स्वयं सुख के मार्ग को नहीं जानते लेकिन ये कहते हैं कि मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा, तो मेरी शरण में आ जाओ, वो सब को गुरु हैं। कुदेव कौन है? कि जो स्वयं दुखी हैं, स्वयं असुरक्षित हैं। कैसे असुरक्षित हैं बोलो? कोई कहे कि हम तुमको निर्भय कर देंगे,
तो हम उससे पूछें कि आप हमें निर्भय कर दोगे, आप देव हो, भगवान हो, तो आपने आपके हाथ में तलवार क्यों ले रखी है? ये तलवार क्यों ले रखी है? अस्त्र शस्त्र तलवार ये किस बात के प्रतीक हैं? कोई बंदूक लेता है, लाइसेंस लेता है, क्यों लेता है? कि उसको डर है ना किसी का, कोई ना कोई मुझे मार देगा, मेरा नुकसान कर देगा, उससे सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण किए जाते हैं ना। तो जो अस्त्र शस्त्र आदि धारण किए हुए हैं उससे ये पता चलता है कि वो स्वयं भयभीत हैं और हमें निर्भय होना है, और हम निर्भय होने के लिए उनके पास जाएंगे तो हम निर्भय कैसे होंगे? जो स्वयं भयभीत हैं वो अन्य को निर्भय कैसे करेगा? एक कहानी सुनते थे, कोई गांधी जी के पास गया कोई बच्चा है, उसकी मम्मी ने बोला कि देखो हम ये मेरा बेटा है, गुड़ बहुत खाता है, गुड़ बहुत खाता है, गुड़ खाता है, उसको बहुत तकलीफ होती है, छोड़ता नहीं है गुड़, तो आप इसको समझाओ जरा। तो गांधी जी ने बोला कि ठीक है, एक काम करना, इसको एक हफ्ते बाद लेके आना, तब मैं इसको समझाऊंगा। तो एक हफ्ते बाद वो लेके गई मम्मी उस बच्चे को, और बोला उसको कि गांधी जी ने कि देखो बेटा, गुड़ नहीं खाना चाहिए, पेट में दर्द हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो बालक बोला हाँ ठीक है, नहीं खाएंगे, चला गया। और उसकी माता जी को बड़ा गुस्सा आई, बोले कि ये क्या है, एक हफ्ते बाद पहले ही कह देते ये बात तुम, हैं एक हफ्ते तक इंतजार करने की क्या जरूरत थी? तो बोला उसने कि आपने पहले ही बोल देते ना, आप अभी ये बात बोल रहे हो, तो तुरंत मान गया बात, एक हफ्ते और परेशान रहा, ये आप पहले ही बोल देते तो ठीक रहता। तो गांधी जी बोले कि जब आपने मुझे बोला था ना कि गुड़ खाने से इसको तकलीफ हो रही है, तो मैं उसको कैसे बोलता, मैं भी तो गुड़ खाता था, मुझे भी गुड़ खाने का बहुत शौक था, तो पहले मैंने गुड़ छोड़ा उसके बाद उसको समझाया, वो समझ गया तुरंत। तो सुगुरु कौन है? कि जो स्वयं उस मार्ग पे चलते हैं और अन्य को उसी मार्ग का उपदेश देते हैं, वो तो सुगुरु हैं। और जो स्वयं दुखी हैं, स्वयं रागी द्वेषी हैं, स्वयं क्रोध से ग्रसित हैं, स्वयं काम आदि कषायों से ग्रसित हैं, वो दूसरे को निराकुल कैसे करेंगे? तो इसलिए उनको क्या कहते हैं? कुदेव। और कुधर्म माने कि जिसमें जीवों को दुख मिले, जैसे अन्य धर्म में ऐसा कहते हैं ना कि फलाने फलाने दिन फलाने फलाने की बलि चढ़ा दो, उसका वध कर दो, उससे क्या होगा? ईश्वर प्रसन्न होगा। अरे भाई, वो भी तो जीव है ना जिसकी तुम बलि चढ़ा रहे हो, उसके भी तो ज्ञान दर्शन चेतना सुख दुख वेदन वैसा ही है। किसी मनुष्य की उंगली काटो और किसी पशु की उंगली काटो, तो दोनों का दर्द अलग अलग जाति का होता है, कि उसको उसको तो अलग टाइप का दर्द होगा, हमको अलग टाइप का दर्द होगा। हमारे प्राण कोई ले और कोई पशु के प्राण ले, तो प्राण लेने में जो वेदना होती है, आकुलता होती है, तो अलग अलग होती है क्या? एक जैसी वेदना होती है ना। तो ऐसा कैसा ईश्वर है कि जो एक जीव को बहुत वेदना दे करके दूसरे जीव को सुखी करना चाहता है? ये धर्म हो सकता है क्या? ये तो कुधर्म है। जो हिंसा का पोषण करे, झूठ का पोषण करे, मायाचार का पोषण करे, डराए कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। आता है ना कई बार, जब हम लोग भी कैसे हो जाते हैं, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि फलानी फलानी देवी देवता का मैसेज है, और एक लड़के ने इस मैसेज को आगे बढ़ाया तो उसका बहुत अच्छा अच्छा हो गया, दूसरे ने डिलीट कर दिया तो उसका बहुत बुरा बुरा हो गया। और इसको पांच लोगों को नहीं बढ़ाओगे ना, तो आपका बहुत कोई नुकसान, आपको बुरी खबर मिलेगी। तो अपन क्या करते? फटाफट उसको बढ़ा देते, 5 कहता है तो 50 को बढ़ा देते। ये क्या है? ये कुधर्म है। अरे भाई, अपने कर्म सिवाय जगत में, अपने कर्म के अलावा जीव को कोई अच्छा बुरा करने वाला नहीं है। हैं स्वयं किए जो कर्म सिवाय, ये अपना मूल मंत्र होना चाहिए, घर में लिख करके रखो, बिल्कुल रोज पढ़ो इसको। है स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल। पूरे जगत में हाहाकार मच जाएगा, कोहराम मच जाएगा, अगर ये सिद्धांत नहीं माना जाए तो। है और अगर इस सिद्धांत को माना जाए तो पूरी दुनिया कैसी अनुशासित और व्यवस्थित हो जाएगी। हैं अरे भाई, हम जो करेंगे वो हमें भुगतना पड़ेगा। है कोई देखे ना देखे, कोई रोके ना रोके, कोई टोके ना टोके, कोई सरकार उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए ना लगाए, यदि हम हैं
हम कदाचार करेंगे, हम अपराध करेंगे, अरे मन में भी अपराध करेंगे, उसका भी फल हमको भोगना पड़ेगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर ले तो सब कुछ स्व अनुशासित हो जाएगा। है, लेकिन जगत में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि संसार परिभ्रमण तो चलता ही है ना। 6 महीने 8 समय में 608 जीवी मोक्ष जाते हैं। ये सीधी सच्ची बात, हाथ में रखे हुए आंवले की भांति स्पष्ट बात है कि हम जो करेंगे उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। और जो हमने नहीं किया, जो अपराध, कोई दुनिया की शक्ति हमें उसका फल नहीं भोगने पे मजबूर कर सकती है। जो हमने किया है वो हम भोगेंगे, जो नहीं किया है वो नहीं भोगेंगे। यदि किया हुआ बांधा हुआ कर्म उदय में नहीं आए, बांधा हुआ कर्म जीव नहीं भोगे, तो 14 राजू ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इतना पक्का सिद्धांत है। आचार्य अमित गति है, ज्ञानार्णव ग्रंथ के रचयिता, उनकी भावना बत्तीसी है एक, उस भावना बत्तीसी में उन्होंने कहा है कि जो स्वयं किए जो कर्म शुभाशु, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। और ये कुधर्म में क्या करता है, अन्य जीवों को पीड़ित करके उसको धर्म मानता है, जीवों की हिंसा में धर्म मानता है, असत्य बोलने में धर्म मानता है, मायाचार करने में धर्म मानता है, स्वयं उन खोटी क्रियाएं करता है, दूसरों को प्रेरित करता है खोटी क्रियाओं को करने में। ये सब अधर्म है, ये धर्म नहीं है, है? क्या करता है ये, जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा है उससे क्या होगा, क्या नुकसान हो जाएगा। एक वो निर्मल बाबा का चलता था कुछ दिन पहले टीवी पे बहुत, है, मेरे एक साथी थे ऑफिस में, वो मुझे बोले कि वो आज बोला कि तुम ना, जो कार्यक्रम खत्म होता बोले सब अपना अपना बटुआ खोलो, बटुआ, और बटुआ ऐसे टीवी के स्क्रीन की तरफ करो, वो सबको ऐसे करके आशीर्वाद दे देंगे कि सबका बटुआ हमेशा भरा रहेगा, कभी खाली नहीं होगा। तो बोले क्या जा रहा है उसमें, अपना कुछ पैसा तो जा नहीं रहा, हमने कोई 2000 का टिकट लेके थोड़ी ना ऑडिटोरियम में कोई कार्यक्रम देखने गए, मुफ्त का है ये तो, है। तो मुफ्त का है तो हमने भी अपना खोल के ऐसे ऐसे कर दिया और उन्होंने ऐसे ऐसे हाथ घुमा दिया, है। तो अब तो निश्चिंत हो गए ना, अब तो बटुआ भरा रहेगा ना, श्रद्धा है ना पूरी पक्की, है। फिर तो ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, व्यापार करने की जरूरत नहीं है, फिर तो कोई उद्यम करने की जरूरत नहीं है। देखो इस जीव का अज्ञान कैसा है, इसको लगता है क्या गया हमारा, अरे भाई सर्वस्व चला गया, सब कुछ चला गया। अगर आपकी श्रद्धा गई तो सब कुछ गया, सर्वस्व लुट गया। क्योंकि आपकी नियत से, श्रद्धा से, आपकी मान्यता से आपका जीवन संचालित होता है। इससे ये पता चल गया कि हमारे चरित्र में कितनी कमजोरी है। हाँ, देखो लोग कहते हैं कि चाहे जो चला जाए, शरीर जाए तो जाए, पर हमारी मान्यता है, हमारा श्रद्धान, वो श्रद्धान चलायमान नहीं होना चाहिए, है। लेकिन इस प्रकार की प्रकरण बहुत जीवन में आते हैं, बहुत कोई संकट आ जाता है तो तुरंत जाने कितने देवी देवताओं की वंदना प्रतिक्रमण, तो नाम लेते लेते जपते जपते इसका समय है कब बीतता है पता नहीं चलता है, संकट आता है तो क्या होगा, ठीक हो जाएगा इससे। अरे भाई, पंच परमेष्टि का स्मरण ऐसे करो, करना तो पंच परमेष्टि का ही स्मरण है। ऐसे स्मरण करो कि देखो पंच परमेष्टि भगवंतों ने जैसा वस्तु का स्वरूप जाना है, उनका स्वरूप कैसा है, वीतरागी और सर्वज्ञ है, वीतराग विज्ञानता उनका स्वरूप है, ऐसा जान करके चित्त को स्थिर करना है। भगवान के ज्ञान में जो झलका है सो होता है, ऐसे सर्वज्ञ भगवान के उपासक हैं हम। पर द्रव्य हमारा कुछ भी भला बुरा नहीं करता है, ऐसे वीतरागता के उपासक हैं हम। हमको ऐसा खोटा परिणाम क्यों आता है, आकुलता व्याकुलता क्यों होती, ऐसे तो स्मरण करना। लेकिन इस स्मरण से हमारा रोग दूर हो जाएगा, है, ये भी कुधर्म की ही श्रेणी में आता है ना, ख्याल में है। मिथ्या दृष्टि जीव को ऐसे परिणाम आते हैं। जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, उनसे क्या होगा, पोसे चिर दर्शन मोह एव, है। डायबिटीज हो गई हो, 400 का वो चल रहा हो, और कोई कहे कि एक एक बर्फी में क्या होता है, खा लो, हैं। चिट्ठी बांटने जाते हैं ना शादी की, डायबिटीज थी किसी को बहुत भयंकर, तो एक घर में गए, तो उन्होंने कहा अरे साहब पहली बार आप हमारे घर में हैं, एक पीस तो लेना ही पड़ेगा, है, एक पीस तो लेना ही पड़ेगा।
हैं तो बोले नहीं, हम नहीं खाते हैं, हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो हमारा पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाएगी। बोले एक में क्या होता है, एक तो खा लो। लाओ भैया एक खा ली। अब एक खा ली, अब दूसरे घर में जाओगे फिर वहां क्या करोगे, तीसरे घर में जाओगे फिर वहां क्या करोगे, चौथे घर में जाओगे वहां क्या करोगे, है ना ख्याल में। वस्तु स्वरूप में समझौता कहाँ कहाँ करोगे। एक स्थान पर समझौता किया गया माने सभी स्थानों पर समझौता किया गया। एक मार्टिन लूथर किंग हुए, जूनियर मार्टिन लूथर किंग, उनका एक बहुत बढ़िया एक इंग्लिश में कोट है इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। माने किसी एक जगह पर किसी एक व्यक्ति के साथ जो अन्याय है, या एक जगह अन्याय सभी जगह न्याय के लिए खतरा है। एक कहावत है, मार्टिन लूथर किंग अमेरिकन बहुत बड़े एक रिवॉल्यूशनिस्ट हुए हैं, जो वहाँ ब्लैक्स थे उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता था उसकी लड़ाई लड़ी। ये उक्ति है क्या, कि एक जगह अन्याय सभी जगह न्याय के लिए खतरा है। एक स्थान पर किया गया गृहीत मिथ्यात्व आपके सभी गुणों को, ज्ञान दर्शन चारित्र, सभी गुणों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अरे एक समय किया गया दर्शन मोह, तीव्र दर्शन मोह का परिणाम, कुधर्म का परिणाम 70 कोड़ा कोड़ी संसार का बंद कराएगा दर्शन मोह का। आप एक समय के परिणाम को छोटा मत समझो। एक समय में ग्रहण किए गए अनंत कारमाण परमाणु कारमाण वर्गणाएं असंख्यात वर्षों तक उदय में आएंगी, कंटिन्यू लगातार हैं। तो ये कुगुरु कुधर्म और कुदेव की सेवा, उससे क्या होगा, पोषे चिर दर्शन मोह, ये हमारे अनादि मिथ्यात्व का ही पोषण करता है। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अब कुगुरु का लक्षण बताते, कुगुरु किसे कहते हैं। अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते स्नेह, धारे कुलिंग लहि महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। ये दो लाइन में कुगुरु का लक्षण बताया। कुगुरु किसे कहते हैं, कि जो अंतरंग में रागादि धारण करते हैं, किसी से राग करना, किसी से द्वेष करना। गुरु का क्या लक्षण है, गुरु आत्मवत सर्वभूतेषु पश्यति यह सह पंडितः, कि वो गुरु तो वो हैं, विद्वान तो वो हैं जो सभी जगत के जीवों को अपने समान देखते हैं। हमारे परम गुरु दिगंबर मुनिराज चलते भी हैं तो ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं, ऐसे मार्ग पर चलते हैं जो मार्ग लोगों के द्वारा उनके पैरों से चल करके दलित मार्ग हो। दलित मार्ग हो माने कि जिस मार्ग पे लोग आते जाते हैं, शॉर्टकट नहीं मारते हैं हैं, जो लोगों के गमनागमन से जो मार्ग प्रासुक हुआ है उस मार्ग पे चलते हैं। और कैसे चलते हैं, कि चार हाथ देख करके चलते हैं। क्यों भैया चार हाथ देख करके क्यों चलते हैं, क्योंकि जो जीव जंतु है ना चारों तरफ, वो हमारे समान ही जीव है। अरे इनमें से कितने ही जीव अल्पकाल में सिद्धालय में चले जाएंगे हमको पता नहीं है। हमने किसी जीव की विराधना नहीं की है, अपने परमेष्ठियों की विराधना की है, भावी परमेष्ठियों की विराधना की है। बोलो जब हम पूजा करते हैं मंदिर में, तो भूतकाल में जितने अरिहंत हुए हैं सबकी पूजा करते हैं, भविष्य काल में जितने अरिहंत होंगे सबकी पूजा करते हैं, वर्तमान की तो 24 की करते ही हैं। करते हैं कि नहीं करते, अर्घ देते हैं, त्रिकालवर्ती सर्व। और नमोकार मंत्र में भी हम क्या बोलते हैं, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम। एक शब्द है ना सव्व साहूणम, सब्ब का मतलब क्या होता है, सभी। सभी माने जितने भूतकाल में हुए अरिहंत, और वो सव्व शब्द पांचों में लगाना है। वो अंत दीपक है, अंत दीपक है माने घर के आखिरी कोने में रखे गए दीपक के समान है। उस दीपक की रोशनी घर के बाहर तक जाती है, उसको अंत दीपक बोलते हैं। तो पूरा मंत्र यदि करेंगे तो नमो सव्व अरिहंतानाम,
नमो सर्व सिद्धाणाम, नमो सर्व आयरियाणाम, नमो सर्व उवज्जायाणाम, नमो लोये सर्व साहूणाम। माने हमने नमस्कार किसको किया? कि तीनों काल के अरहंतों को नमस्कार हो, तीनों काल के सिद्धों को नमस्कार हो। तीनों काल के नमस्कार किया ना, तो अनंत काल बाद कितने ही जीव अरहंत होने वाले हैं, वर्तमान में वो कहाँ होंगे? वर्तमान में साधारण वनस्पति में होंगे, नरक निगोद इत्यादि जगह पे होंगे। अरे वो जो जमीकंद का हम सेवन करते हैं ना, उस जमीकंद में भी कितने भावी अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान है। बोलो कैसे खाएं? मंदिर में जाके तो कहता है कि तो भगवान की तरफ पीठ भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभिनय होती है भगवान की, है। भगवान के सामने किसी दूसरे को हाथ नहीं जोड़ना चाहिए, भगवान को ही हाथ जोड़ना चाहिए। जय जिनेन्द्र भी बोलो तो हाथ नीचे करके बोलो, किसी से हाथ जोड़ करके जय जिनेन्द्र। क्यों? क्योंकि अनंत भगवान के तो अपन कैसे उनकी आराधना करें। और नमो सब अरहंताणाम बोलता है और जीवों की हिंसा करे, ऐसा जैनी के जीवन में संभव नहीं है। क्योंकि वहां भी तो सब अरंत को नमस्कार किया, उसमें भी तो अरंत परमात्मा होंगे कि नहीं होंगे? जमीकंद में, अनछने जल में, अमर्यादित वस्तुओं में किसकी विराधना है? बोलो, एक इंद्रिय जीव की विराधना है कि अरंत की विराधना है? दो इंद्रिय जीव की विराधना है कि अरंत सिद्ध की विराधना है? इसीलिए जो साधु भगवंत हैं वो कहते हैं कि भैया हमको तो सभी भगवान दिखाई देते हैं, भव्य आत्मा दिखाई देते हैं। अरे ये पेड़ हमको पेड़ दिखाई नहीं देता, ये पेड़ भी भव्यात्मा है, और ये भी अगर आत्मा आराधना करेगा तो ये भी अनंत सिद्ध बनेगा। हम इसकी आराधना कैसे करें? फूल पत्ती पेड़ कैसे तोड़ें? पृथ्वी का एक जीव, अग्नि का एक जीव, जल का एक जीव, वनस्पति का एक जीव, वायु का, ये सब परमात्मा है। हम रोज नमस्कार करते हैं इनको, नमो अरहंताणम बोल के, नमो सिद्धाणम बोल के हम इनकी आराधना कैसे करें? हमारे मुनि महाराजों की वृत्ति इसलिए ऐसी होती है कि हम अरहंत सिद्धों की आराधना नहीं करते। ये जीव भी हमारे लिए अरहंत सिद्धवत ही हैं। सठ का ये जीव नहन ते, सब विधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते, हिंसा न थावित अवतरी। हमारे मुनि महाराज 6 कायों के जीवों की हिंसा का त्याग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सभी जीवों को आत्मवत देखते हैं, आत्मवत देखते हैं। यदि आत्मवत देखेंगे तो अंतरंग में उनके हिंसा का परिणाम कैसे आएगा? किससे राग करेंगे, किससे द्वेष करेंगे? यशोधर मुनिराज के पास जब राजा श्रेणिक पहुंचे, कब? उपसर्ग करने के बाद, चेलना रानी के समझाने के बाद जब पहुंचे और उनका उपसर्ग दूर किया, मरा हुआ सर्प गले से उतारा, और जब आंखें खोली यशोधर मुनिराज ने तो उनको कहा धर्म वृद्धि रस्तु, तुम्हारे धर्म की वृद्धि हो। डांटा नहीं, ऐसा नहीं बोला कि तुमको शर्म नहीं आती है, दिगंबर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करते हो, नरक निगोद में चले जाओगे, हैं? नहीं, ऐसा हमारे साधु महात्माओं को, ज्ञानियों को, विद्वानों को ये किसी के प्रति विरोध भाव नहीं होता, किसी के प्रति अपशब्द कहने का भाव नहीं होता है। उनकी नजर में तो सभी नमो अरहंत, नमो सब अरहंताणम, नमो सब सिद्धाणम, नमो सब आयरियाणम, नमो सब वज्जायाणम, नमो सब साहूणम, ये उनके मन में निरंतर चलता है। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। स्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत